नमस्कार साथियों, मैं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल शुभम आई किया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक ऐसी आई की कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिससे हर कोई फेस करता है, खासकर वो लोग जो लोग रात में ड्राइविंग करते हैं, रात में गाड़ी चलाते हैं। मेरा एक पेशेंट मुझसे पूछता है कि डॉक्टर साहब, जब भी मैं रात में गाड़ी चलाता हूँ तो जो कार की हेडलाइट होती है या किसी भी गाड़ी की हेडलाइट होती है वो मेरी आंखों पर जैसे ही रिफ्लेक्ट करती है मेरी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, मुझे दिखना बंद हो जाता है, मेरी आंखों में ग्लेयर्स बन जाते हैं, या जो लाइट होती है वो मुझे फटी फटी दिखाई देती है। जो सामने गाड़ियाँ आ रही होती हैं उसके अगल बगल में मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। एंटी ग्लेयर ग्लासेस भी यूज़ करता हूँ मैं, नाइट विजन ग्लासेस भी यूज़ करता हूँ मैं, लुब्रिकेंट्स का भी यूज़ करता हूँ मैं। मैंने कई डॉक्टर्स को भी दिखाया लेकिन मेरी बीमारी खत्म नहीं हो रही है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में प्लीज़ मुझे बताएं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो हो ये उन्हीं लोगों के लिए है जो रात में ड्राइविंग करते हैं, जिनको ग्लेयर्स की प्रॉब्लम, फोटोफोबिया की प्रॉब्लम होती है, आंखों में चमक ज़्यादा लगती है, आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, लाइट फटी फटी दिखाई देती है और रात में उनको ड्राइविंग करने में प्रॉब्लम होती है। ये आंखों की किस बीमारी की वजह से होती है या किस डिफिशियंसी की वजह से होती है, और इसको आप खाने में किन चीज़ों को शामिल करके और किन दवाओं का यूज़ करके इसको ठीक कर सकते हैं, इसी चीज़ के बारे में आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरे एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा और शुरुआत करेंगे वीडियो की। किसी भी पिक्चर को समझने के लिए हमारी आंखों में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है रेटिना यानी पर्दे का। जैसे ही इमेज या लाइट हमारी रेटिना पे जाके फोकस करती है तो रेटिना के अंदर और रेटिना के चारों तरफ दो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स होते हैं, पहला लुटिन और दूसरी जियाजेंथिन। ये दोनों एक्टिवेट हो जाती हैं और एक्टिवेट होने के बाद से क्या करते हैं कि जैसी लाइट की जो इंटेंसिटी यानी कि लाइट की जो हाई फ्रिक्वेंसी हमारी आंखों में एंटर करती है उसकी इंटेंसिटी को कम करते हैं और उसके बाद से जाके सीधा वो फोकस कर जाता है हमारे रेटिना पे। फल के तौर पे इन दोनों का रोल ये समझिए कि अगर किसी की आंखों में लुटिन और जियाजेंथिन अच्छे तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर रही हैं, इसकी डिफिशियंसी है, तो फिर क्या होगा, जैसे ही कोई ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट या किसी कम फ्रिक्वेंसी की लाइट ही हमारी आंखों में जब एंटर करेगी और सीधा जाके जब वो रेटिना पे फोकस करेगी तो ज़्यादा लाइट होने की वजह से आपको फोटोफोबिया की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, आपको ग्लेयर्स दिखना शुरू हो जाएंगे, आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा चमक दिखना शुरू हो जाएगी, लाइट है वो फटी फटी सी दिखना शुरू हो सकती है, किसी को क्रोमेटिक एब्रेशन हो सकता है। इसके अलावा ये दोनों जो पिगमेंट्स होती हैं वो हमारी आंखों के लिए कंट्रास्ट सेंसिटिविटी को प्रमोट करती हैं यानी बढ़ाती हैं, यानी कि हम रंगों को बाइफरकेट कर पाते हैं, यानी हमारी जो आंखें हैं वो रंगों को क्लियर समझ पाती हैं कि रेड है, ब्लू है, व्हाइट है, येलो। दोस्तों, मैंने आपको ये बता दिया कि लुटिन और जियाजेंथिन का हमारी रेटिना के लिए, हमारी आंखों के लिए, ग्लेयर्स के लिए क्या रोल है। अब जानेंगे ये कि ये जो लुटिन और जियाजेंथिन है वो हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे कितनी रिक्वायरमेंट होती है। बच्चों के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को, हमारी आंखों को 10 mg लुटिन और 2 mg जियाजेंथिन की पर डे यानी डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट होती है। आप पूछेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे लुटिन और जियाजेंथिन एक्चुअल में मिलेगा कहाँ। देखिए, हरे पत्तेदार जो भी सब्जियां होते हैं उनमें भरपूर मात्रा में लुटिन और जियाजेंथिन पाई जाती है। मैं आपको कुछ 5-6 नाम बताने वाला हूँ जिसमें लुटिन और जियाजेंथिन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। पहला नाम है कील, दूसरा है पालक, फिर ब्रोकलाई, हरा मटर, सलाद है, अंडे की जर्दी होती है, इसके अलावा तोरी, तुरई या जिसको हम नेनुआ की सब्जी कहते हैं उसमें भरपूर मात्रा में आपको लुटिन और जियाजेंथिन मिल जाएगा। कीवी का जो फ्रूट होता है या पिस्ता में भी आपको भरपूर मात्रा में लुटिन और जियाजेंथिन मिल जाता है। मैं आपको एक चार्ट बताऊंगा, ठीक है। इस चार्ट में ये रहेगा कि किन सब्जियों से कितना ज़्यादा, कितनी मात्रा में लुटिन और जियाजेंथिन पाया जाता है। आप मेरे पीछे एक टेबल देख सकते हैं। केल की सब्जी होती है, ये पत्ता गोभी का ये किस्म होता है। इस केल के 1 कप यानी पके हुए केल के 1 कप में 23.8 मिलीग्राम का लुटिन पाया जाता है। इसके अलावा जो पका हुआ पालक का साग होता है उसमें आपको 20.4 मिलीग्राम आपको लुटिन पाया जाता है। इसके अलावा जो एक कोलार्ड साग होती है, ये खासकर कश्मीर में या जो ठंडी जगह होती है पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसका एक जो पका हुआ होता है उसके 1 कप में आपको 14.6 मिलीग्राम का लुटिन मिलता है। इसके अलावा सलजम की साग होती है जिसमें आपको 12.2 मिलीग्राम का लुटिन जियाजेंथिन पाया जाता है। कॉर्न जो भुट्टा आप खाते हैं उसमें आपको 2.2 मिलीग्राम का लुटिन मिलता है। इसके अलावा हरा मटर होता है उसमें भी आपको 2.2 मिलीग्राम का लुटिन मिलता है आपको। तुलसी जी का जो पौधा होता है उसमें भी अच्छे खासे मात्रा में लुटिन पाया जाता है। इन फलों सब्जियों के अलावा मार्केट में कई सारे ऐसे कैप्सूल्स आते हैं, मल्टीविटामिन कैप्सूल्स आते हैं जिनमें लुटिन, जियाजेंथिन, एंटीऑक्सीडेंट, इसके साथ में कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं। तो आप चाहें तो मार्केट से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं या डॉक्टरी सलाह के बाद आप इसको खरीद के यूज़ कर सकते हैं।
ये जान लिया कि लुटिन और ज़ियाज़ेंथिन का हमारी आंखों के लिए क्या रोल है, हमारे पर्दे के लिए क्या रोल है, और जिन लोगों को ग्लेयर्स की प्रॉब्लम, फोटो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम, फोटोफोबिया की प्रॉब्लम या रात में कम दिखने की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों के लिए लुटिन और ज़ियाज़ेंथिन को आंखों में मेंटेन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके मन में फिर भी लुटिन, ज़ियाज़ेंथिन या फोटोफोबिया या ग्लेयर्स या आंखों से संबंधित किसी भी तरह की आपको परेशानी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।